इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े साम्राज्यों की नींव ईंट पत्थरों से नहीं बल्कि वफादार और चरित्रवान इंसानों के कंधों पर टिकी होती है। आज हम आपको जिस सफर पर ले जा रहे हैं वो एक ऐसे ही इंसान की खोज की कहानी है। ये कहानी है रियासत देवगढ़ की, जहां पद बड़ा था, ताकत बेशुमार थी, लेकिन उसे संभालने के लिए एक ऐसे दिल की जरूरत थी जिसमें दया हो, और एक ऐसी रूह की जरूरत थी जिसमें फौलाद सा आत्मबल हो। मुंशी प्रेमचंद जी की अमर रचना परीक्षा को आज हम एक ऐसे अंदाज में सुनेंगे जैसा पहले कभी नहीं सुना गया। हर दृश्य, हर जज्बात को हम जी कर देखेंगे। तो अपनी दुनिया को कर दीजिए म्यूट और हेडफोन लगा लीजिए। अगर आप पहली बार हमारे परिवार से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर इस कारवां में शामिल हो जाइए। चलिए वक्त के पन्नों को पलटते हैं और चलते हैं रियासत देवगढ़। कहानी की शुरुआत होती है भारत के मध्य में बसी एक समृद्ध और शांत रियासत से, देवगढ़। देवगढ़ जिसका नाम ही उसकी भव्यता बयां करता था। यहाँ के ऊंचे ऊंचे महल, चौड़ी सड़कें और न्यायप्रिय शासन की चर्चा दूर दूर तक थी। और इस शासन की रीढ़ की हड्डी, इस रियासत का सबसे मजबूत स्तंभ थे यहाँ के दीवान सरदार सुजान सिंह। सुजान सिंह कोई साधारण दीवान नहीं थे। वे उस पुराने जमाने के रईस थे जिनमें दौलत से ज्यादा जुबान की कीमत होती थी। 40 साल, जी हां, पूरे 4 दशक उन्होंने इस रियासत की सेवा में खपा दिए थे। जब वे जवान थे तब उनकी तलवार की चमक और कलम की ताकत से पड़ोसी रियासतें भी घबराती थीं। उन्होंने देवगढ़ को कई तूफानों से बचाया था, कई अकाल में प्रजा का पेट भरा था। राजा और प्रजा दोनों उन्हें पिता तुल्य मानते थे। लेकिन कुदरत का नियम अटल है, जो सूरज उगता है उसे ढलना भी बढ़ता है, और जो पेड़ फल देता है एक दिन उसकी भी जड़ें कमजोर होती हैं। आज सुबह दीवान सुजान सिंह अपने कक्ष में आदमकद आईने के सामने खड़े थे। उन्होंने अपनी पगड़ी उतार रखी थी। उनके बाल, जो कभी काले भौरे जैसे थे, अब रुई के फाहों जैसे सफेद हो चुके थे। चेहरे पर झुर्रियों का जाल बिछ गया था, जैसे समय ने अपने हस्ताक्षर कर दिए हों। उन्होंने आईने में अपनी आंखों में झांका। वो आंखें जो कभी बाज की तरह तेज थीं, आज धुंधली हो रही थीं। कमर में एक हल्का सा झुकाव आ गया था। याददाश्त जो कभी कंप्यूटर जैसी तेज थी, अब कभी कभी धोखा दे जाती थी। नामों को याद रखने में जोर लगाना पड़ता था। सुजान सिंह ने एक गहरी सांस ली। उनके मन में परमात्मा की याद आई। उन्हें लगा कि बुलावा अब दूर नहीं है। वे मन ही मन बुदबुदाए, हे ईश्वर, तूने मुझे बहुत दिया, इज्जत दी, शोहरत दी, राजा का विश्वास दिया। 40 साल मैंने इस मिट्टी की सेवा की है, लेकिन अब ये शरीर साथ छोड़ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि बुढ़ापे की इस कमजोरी में, भूलने की इस बीमारी में मुझसे कोई ऐसी गलती हो जाए, कोई ऐसा गलत फैसला हो जाए जो मेरी 40 साल की तपस्या पर पानी फेर दे। जिंदगी भर की नेकनामी बुढ़ापे में दागदार हो जाए, ये मुझे मंजूर नहीं। इससे पहले कि लोग कहें दीवान सठिया गया है, मुझे सम्मान के साथ विदा हो जाना चाहिए। ये विचार उनके मन में एक दिन में नहीं आया था। महीनों से ये द्वंद्व चल रहा था, लेकिन आज उन्होंने फैसला कर लिया था। ये फैसला आसान नहीं था। सत्ता का नशा और पद का मोह छोड़ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन सुजान सिंह संत प्रवृत्ति के इंसान थे। उसी दोपहर सरदार सुजान सिंह महाराज के दरबार में पहुंचे। राजा साहब अपने सिंहासन पर विराजमान थे। दरबार लगा हुआ था, लेकिन सुजान सिंह के चेहरे की गंभीरता देखकर राजा ने इशारा किया और बाकी दरबारियों को जाने का हुक्म दिया। अब कक्ष में केवल राजा और उनके सबसे वफादार दीवान थे। सुजान सिंह ने आगे बढ़कर अपनी कांपती हुई आवाज में, लेकिन पूरे सम्मान के साथ राजा के चरणों में सिर झुकाया। अन्नदाता, दीनबंधु। राजा ने उन्हें उठाया। अरे दीवान जी, आप और हमारे चरणों में? आप तो हमारे पिता समान हैं। कहिए, क्या बात है? आज आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? सुजान सिंह ने हाथ जोड़ लिए। उनकी आंखों में नमी थी। वे बोले, महाराज, दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की है। मैंने अपना खून पसीना इस रियासत के लिए बहाया है। आपके पिताजी के समय से मैं इस गद्दी का रक्षक रहा हूं, लेकिन अब मेरी अवस्था ढल गई है। मेरा शरीर अब उस बोझ को उठाने के काबिल नहीं रहा जो आपने मेरे कंधों पर रखा है। राजा साहब ने टोकना चाहा, पर सुजान सिंह ने बात जारी रखी। हुजूर, राजकाज संभालने की शक्ति अब मुझ में नहीं रही। रात को नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं मिलता। डर लगा रहता है कि कहीं मुझसे कोई भूल चूक ना हो जाए। अगर बुढ़ापे में कोई दाग लग गया तो मैं ऊपर जाकर अपने पूर्वजों को क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरी सारी जिंदगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए मुझ पर दया करें और मुझे इस पद से मुक्त करें। मुझे वन में जाकर भजन कीर्तन करने की आज्ञा दें। राजा साहब सन्न रह गए। देवगढ़ बिना सुजान सिंह के, ये कल्पना ही डरावनी थी। सुजान सिंह सिर्फ दीवान नहीं थे, वे राजा के मार्गदर्शक,
गुरु और ढाल थे। राजा ने बहुत समझाया, दीवान जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आपके अनुभव का कोई सानी नहीं है। आप बूढ़े हुए तो क्या हुआ, आपका दिमाग आज भी 100 जवानों से तेज चलता है। अगर आप चले गए तो देवगढ़ अनाथ हो जाएगा। मैं ये इस्तीफा मंजूर नहीं कर सकता। घंटों तक बहस चली, राजा का मोह और दीवान का हठ। आखिरकार जब दीवान साहब ने अपनी लाचारी दिखाई, जब उन्होंने कहा कि महाराज, अब अगर मैंने काम जारी रखा तो ये रियासत के साथ अन्याय होगा, तब राजा को झुकना पड़ा। राजा साहब ने एक गहरी सांस ली। वे अपने सिंहासन से उठे और सुजान सिंह के कंधे पर हाथ रखा। ठीक है दीवान जी, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। आपकी प्रार्थना स्वीकार है। लेकिन राजा की आंखों में एक चमक आई। लेकिन मेरी एक शर्त। सुजान सिंह ने पूछा, क्या शर्त है अन्नदाता? राजा बोले, मैं आपको जाने दूंगा, लेकिन रियासत को लावारिस छोड़कर नहीं। देवगढ़ के लिए नया दीवान आपको ही खोजना पड़ेगा। मुझे आप जैसा ही कोहिनूर चाहिए। यह जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने जैसा या अपने से भी बेहतर उत्तराधिकारी ढूंढ कर लाएं। जब तक नया दीवान नहीं मिल जाता, आप कहीं नहीं जा सकते। सुजान सिंह ने राहत की सांस ली। जिम्मेदारी बड़ी थी, लेकिन कम से कम मुक्ति का रास्ता तो खुला था। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा महाराज, मैं पाताल से भी ढूंढकर देवगढ़ के लिए नायाब हीरा लाऊंगा। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही देवगढ़ रियासत से एक ऐसा फरमान, एक ऐसा विज्ञापन जारी हुआ जिसने पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया। उस जमाने में इंटरनेट या सोशल मीडिया तो था नहीं। बड़े बड़े अखबारों में, टाइम्स ऑफ इंडिया, पायनियर, भारत मित्र में यह विज्ञापन छपा। हर शहर की दीवारों पर इश्तिहार चिपकाए गए। विज्ञापन क्या था? एक पहेली थी। उसमें लिखा था, रियासत देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे, वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों। ध्यान दें, ये जरूरी नहीं है कि उम्मीदवार ग्रेजुएट हों। बड़ी बड़ी डिग्रियां मायने नहीं रखेंगी, मगर उसका हृष्ट पुष्ट होना, सेहतमंद होना आवश्यक है। जिन्हें मंदाग्नि की बीमारी हो या जो कमजोर हों, उन्हें यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे, वे ही इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। इस विज्ञापन को जिसने पढ़ा वो हैरान रह गया। क्या दीवान का पद और डिग्री की जरूरत नहीं? लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उस जमाने में भी बीए और एमए पास वालों की कद्र होती थी, लेकिन यहां तो अनपढ़ पहलवान को भी मौका मिल रहा था। यह विज्ञापन किसी नसीब के खेल जैसा था। ऐसा ऊंचा पद, इतनी बड़ी रियासत की दीवानी और कोई खास कैद नहीं, न उम्र की सीमा, न पढ़ाई का बंधन। कॉफी हाउस में, चौपालों पर और रेलवे स्टेशनों पर बस यही चर्चा थी। एक क्लर्क ने अपने साथी से कहा, अरे भाई, सुना तुमने? देवगढ़ में दीवानी बट रही है, चलो किस्मत आजमाते हैं। दूसरे ने कहा, अरे वहां तो पहलवान मांग रहे हैं, मेरा पेट खराब रहता है, मैं तो गया काम से। पूरे मुल्क में हलचल मच गई। सैकड़ों नहीं, हजारों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए। अगले कुछ हफ्तों में देवगढ़ का नक्शा ही बदल गया। वो शांत रियासत अब एक मेले में तब्दील हो गई थी। हर ट्रेन, हर बस, हर तांगा देवगढ़ की तरफ आ रहा था। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। ऐसा लगता था जैसे पूरा भारत देवगढ़ में सिमट आया हो। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक रेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता था, लंबी चौड़ी कदकाठी, बड़ी बड़ी मूछें और सिर पर साफा बांधे। उसे लगता था कि हृष्ट पुष्ट होने की शर्त पर वो बाजी मार ले जाएगा। कोई मद्रास से आया था, माथे पर त्रिपुंड, सादगी भरा वेश, लेकिन आंखों में बुद्धिमाने की चमक। कोई बंगाल से, कोई बिहार से। वहां हर तरह के फैशन के नमूने मौजूद थे। कोई नए फैशन का प्रेमी था जो अंग्रेजी सूट बूट में आया था, सिगार पीता था और बात बात पर अंग्रेजी झाड़ता था। तो कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ था, खद्दर का कुर्ता, कंधे पर अंगोछा और पैरों में चप्पल। वो दिखाना चाहता था कि वो कितना जमीन से जुड़ा हुआ है। रंगीन इमामे, पगड़ियां, चोगे और नाना प्रकार के अंगरखे और कंटोप देवगढ़ में अपनी सजधज दिखाने लगे। लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी। भले ही विज्ञापन में लिखा था कि डिग्री की जरूरत नहीं, लेकिन पढ़े लिखे लोग ये जानते थे कि सनद से पर्दा तो ढका रहता है। उन्हें लगता था कि अनपढ़ों के बीच हमारी डिग्री सोने की तरह चमकेगी। मगर यहां आकर सब बराबर थे। सरदार सुजान सिंह ने इन मेहमानों, इन उम्मीदवारों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। महल के अतिथि गृह, धर्मशालाएं और बड़े बड़े तंबू लगा दिए गए थे। खाने पीने की शाही व्यवस्था थी। नौकर चाकर सेवा में लगे थे।
सुजान सिंह चाहते थे कि ये लोग यहाँ आराम से रहें ताकि इनका असली रंग सामने आ सके। इंसान जब तक तकलीफ में होता है सतर्क रहता है, लेकिन जब उसे आराम मिलता है, सुख मिलता है, तब उसका असली चरित्र, उसकी आदतें बाहर निकलती हैं। और यही तो सुजान सिंह की चाल थी। वे 1 महीने तक इन सब की मेहमान नवाजी नहीं बल्कि जासूसी करने वाले थे। अब शुरू हुआ देवगढ़ में एक अजीब सा नाटक। हर एक मनुष्य जो वहां आया था अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे से अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा था। सबने अपने चेहरों पर एक मुखौटा लगा लिया था, सज्जनता का मुखौटा। आइए मिलते हैं कुछ खास उम्मीदवारों से। जरा उन मिस्टर अ को देखिए। ये जनाब अपने शहर में अपने घर पर 9 बजे दिन तक सोया करते थे। इनके घर वाले इन्हें उठाते उठाते थक जाते थे। लेकिन देवगढ़ में यहाँ का नज़ारा ही कुछ और है। आजकल वे मुंह अंधेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, और सिर्फ उठते नहीं बल्कि बगीचे में टहलते हुए दिखावे के लिए उषा, सुबह की लाली का दर्शन करते हैं। हाथ में एक किताब है, चेहरे पर गंभीरता है। वे चाहते हैं कि कोई देख ले कि देखो ये बंदा कितना अनुशासित है, कितना प्रकृति प्रेमी है। और उधर देखिए मिस्टर ब को, इन्हें हुक्का पीने की लत थी। दिन भर धुआं उड़ाते थे, लेकिन यहाँ उन्होंने हुक्के को हाथ लगाना भी पाप समझ रखा है। वे ऐसे साधु बने फिर रहे हैं जैसे नशा क्या होता है जानते ही ना हो। सबसे मजेदार हाल तो मिस्टर द, स और ज का है। ये वो लोग हैं जिनसे उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था। ये अपने नौकरों को इंसान नहीं समझते थे। बात बात पर गाली देना, डांटना इनकी आदत थी। लेकिन ये सज्जन आजकल देवगढ़ के नौकरों से आप और जनाब के बगैर बातचीत नहीं करते। अगर नौकर से पानी मांगना हो तो कहते हैं, भाई साहब जरा 1 गिलास पानी मिलेगा। अगर नौकर से कोई गलती हो जाए तो मुस्कुराकर कहते हैं, कोई बात नहीं, इंसान से ही गलती होती है। ये लोग नौकरों की खुशामद कर रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ये नौकर दीवान सुजान सिंह तक हमारी शिकायत न पहुंचा दें। और वो मिस्टर ल, जो नास्तिक थे, जिन्हें भगवान की मूर्ति पत्थर लगती थी, आजकल उनकी भक्ति देखते ही बनती है। माथे पर बड़ा सा तिलक, गले में माला। सुबह शाम आरती के वक्त सबसे आगे खड़े मिलते हैं। इतनी जोर से घंटी बजाते हैं कि भगवान को भी जगा दें। किताबों से जिन्हें घृणा थी, वे आजकल बड़े बड़े ग्रंथ रामायण और महाभारत खोलकर ऐसे डूबे रहते हैं जैसे कोई ऋषि मुनि हो। जिससे बात कीजिए वो नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम देता था। शर्मा जी मुस्कुरा रहे हैं, वर्मा जी झुककर सलाम कर रहे हैं। लोग समझते थे कि बस 1 महीने का झंझट है, किसी तरह ये वक्त काट लें, अपनी असलियत को दबा कर रखें। कहीं कार्य सिद्ध हो गया, दीवानी मिल गई तो फिर कौन पूछता है। फिर तो अपनी मनमानी करेंगे, फिर नौकरों को भी देख लेंगे और सुबह 9 बजे तक सोएंगे। सब अपनी अपनी एक्टिंग में ऑस्कर जीतने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मनुष्यों का वो बूढ़ा जौहरी सरदार सुजान सिंह आड़ में बैठा हुआ अपनी अनुभवी बूढ़ी आंखों से देख रहा था कि इन बगुलों में असली हंस कहाँ छिपा हुआ है। वो देख रहा था कि किसकी मुस्कान सच्ची है और किसकी झूठी। वो देख रहा था कि कौन दिल से सेवा कर रहा है और कौन दिखावे के लिए। परीक्षा शुरू हो चुकी थी, लेकिन पेपर पेन वाली नहीं, चरित्र की परीक्षा। देवगढ़ में मेहमानों को आए हुए कई हफ्ते बीत चुके थे। शुरुआत में तो सबने बड़े उत्साह से अपनी साधुता का नाटक किया, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे ये नाटक उनके लिए भारी पड़ता जा रहा था। इंसान कितनी देर तक अपनी फितरत छिपा सकता है। जो लोग देर तक सोने के आदी थे उनके लिए सुबह का जागना अब सजा बन गया था। जो लोग हुक्का और शराब के शौकीन थे उनकी तलहटी सूख रही थी। वे छिप छिप कर आहें भरते थे। नौकरों से आप और जनाब कहकर बात करने में उनकी जबान अब लड़खड़ाने लगी थी। अंदर का गुस्सा और अहंकार बाहर आने के लिए छटपटा रहा था। बात तय हो गई। जो लोग हॉकी खेलना जानते थे वे तो खुशी से उछल पड़े, और जो नहीं जानते थे वे भी तैयार हो गए, क्योंकि वे पीछे नहीं रहना चाहते थे। उन्हें डर था कि अगर वे नहीं खेले तो उन्हें कमजोर मान लिया जाएगा। देवगढ़ की रियासत में यह प्रस्ताव बिल्कुल निराली बात थी। यहाँ की परंपरा पुरानी थी। यहाँ के पढ़े लिखे रईस और भले मानुस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे, जहां दिमाग चलता था, शरीर नहीं। दौड़ कूद के खेल, भाग दौड़ वाले खेल तो बच्चों या सैनिकों के खेल समझे जाते थे। जब रियासत के लोगों ने सुना कि दीवानी के उम्मीदवार वे बड़े बड़े विद्वान लोग हाथों में डंडे लेकर मैदान में दौड़ेंगे, तो पूरा शहर तमाशा देखने उमड़ पड़ा। एक बड़ा सा मैदान चुना गया, चूने से लकीरें खींची गईं, फील्ड तैयार हो गई, 2 टीमें बन गई। अब जरा उन खिलाड़ियों को देखिए।
जो कल तक धोती कुर्ते और चोगे में लिपटे धीरे धीरे चलते थे ताकि कोई उन्हें अभद्र ना समझ ले, आज वे सब शॉर्ट्स और बनियान पहने, पैरों में कैनवस के जूते कसकर, हाथों में हॉकी स्टिक लिए वार्म अप कर रहे थे। उनके चेहरों से विनम्रता का नकाब अब उतर चुका था। अब वहां जीत की हवस थी। हर खिलाड़ी ये सोचकर मैदान में उतरा था कि उसे अपनी श्रेष्ठता साबित करनी है। सीटी बजी और खेल शुरू हुआ। धावा! गेंद मैदान के बीच में थी और 22 खिलाड़ी उस पर ऐसे झपटे जैसे भूखे भेड़िए शिकार पर झपटते हैं। देवगढ़ के इतिहास में ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा गया था। खेल बड़े उत्साह से जारी था, लेकिन गौर से देखने पर यह खेल कम और युद्ध ज्यादा लग रहा था। हॉकी का खेल टीम वर्क यानी समूह कार्य का खेल होता है। इसमें एक खिलाड़ी दूसरे को पास देता है ताकि टीम जीते, लेकिन यहां तो हर कोई खुद को हीरो साबित करना चाहता था। जिसके पास गेंद आती वो उसे किसी और को देने को तैयार नहीं था। वो अकेला ही गोल की तरफ भागता, ये दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना काबिल हूं। नतीजा ये होता कि दूसरी टीम के खिलाड़ी उस पर टूट पड़ते। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई तूफानी लहर बढ़ती चली आ रही है। धूल के गुबार उड़ते, लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी यानी डिफेंडर्स इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे कि मानो लोहे की दीवार हो। वे गेंद को रोकने के लिए नहीं, बल्कि प्रतिद्वंदी को रोकने के लिए अपनी स्टिक का इस्तेमाल कर रहे थे। मैदान में खेल भावना का कहीं नामो निशान नहीं था। धक्के मुक्की हो रही थी, कोहनियां मारी जा रही थीं। अबे देख के नहीं चल सकता, गेंद इधर से बेवकूफ, फाउल, ये फाउल है। गालियां जो अब तक गले में अटकी थीं, अब जोश में मुंह से निकलने लगी थीं। जो लोग कल तक जी जनाब कर रहे थे, आज वे एक दूसरे को तू तड़ाक कर रहे थे। बेचारी गेंद, उस गेंद की हालत उस दफ्तर के नए अप्रेंटिस यानी प्रशिक्षु की तरह हो गई थी, जिसे हर कोई ठोकरे मारता है। इधर से उधर से इधर, न उसे कोई मंजिल मिल रही थी न चैन। दर्शक तालियां बजा रहे थे, लेकिन सुजान सिंह कहीं दूर अपनी गाड़ी में या किसी झरोखे में बैठे ये सब देख रहे थे। वे खेल नहीं देख रहे थे, वे खिलाड़ी देख रहे थे। वे देख रहे थे कि इन लोगों में कितना स्वार्थ है। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो दूसरे को आगे बढ़ने का मौका दे। सब अपनी अपनी वाहवाही लूटने में मस्त थे। ये दीवान बनने आए थे, जिन्हें पूरी रियासत को साथ लेकर चलना था, लेकिन ये तो एक गेंद को भी मिलजुल कर नहीं चला पा रहे थे। सूरज ढलने लगा, दोपहर से शाम हो गई। खेलते खेलते घंटों बीत गए। लोग पसीने से तर हो गए। उनके फैंसी कपड़े धूल और कीचड़ में सन गए, बाल बिखर गए। खून की गर्मी अब उनकी आंखों और चेहरों से झलक रही थी। वे गुस्से में लाल थे, सांसें फूल रही थीं, फेफड़े धौंकनी की तरह चल रहे थे, पैर भारी हो गए थे। वे हांफते हांफते बेदम हो गए थे, लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका। दोनों टीमें बराबर की टक्कर दे रही थीं, या यूं कहें बराबर की बदतमीजी कर रही थीं। शाम का धुंधलाका छाने लगा। अंधेरा धीरे धीरे मैदान को अपनी आगोश में लेने लगा। खिलाड़ियों को अब गेंद ठीक से दिखाई भी नहीं दे रही थी। आखिरकार सीटी बजी और खेल खत्म घोषित कर दिया गया। मैच ड्रॉ रहा, कोई नहीं जीता और शायद सब हार गए। खिलाड़ी मैदान से बाहर आए। वे पूरी तरह थक चुके थे। बदन टूट रहा था, टांगों में दर्द था, किसी के घुटने छिले थे, किसी की पिंडली पर डंडा लगा था। वे सब मैदान के किनारे जमीन पर घास पर निढाल होकर बैठ गए और अपनी अपनी सांसें दुरुस्त करने लगे। उनके मन में अब भी खेल की कड़वाहट थी। अगर तुमने मुझे पास दिया होता तो गोल हो जाता। तुम बीच में आ गए, वरना मैं देख लेता। वे आपस में बड़बड़ा रहे थे। उनकी आंखों में सहानुभूति नहीं, स्वार्थ और मद, अहंकार था। अब दृश्य बदलता है। इस खेल के मैदान से जरा दूर हटकर शहर की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक नाला पड़ता था। वो नाला गहरा था और उसमें कीचड़ भरा था। उस जमाने में पक्के पुल तो होते नहीं थे, बस कच्चा रास्ता था जो नाले के बीच से होकर गुजरता था। पथिकों को नाले के पानी और कीचड़ में से छप छप करते हुए निकलना पड़ता था। नाले की चढ़ाई बहुत तीखी और ऊंची थी। खेल अभी बंद ही हुआ था। खिलाड़ी लोग अभी बैठे दम ही ले रहे थे, पसीना पोंछ रहे थे और अपनी स्टिक संभाल रहे थे कि तभी उस सन्नाटे में बैलों की घंटियों की आवाज आई। एक बूढ़ा गरीब किसान अपनी अनाज से भरी हुई बैलगाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। उसे शहर की मंडी में अनाज पहुंचाना था या शायद घर लौटना था। गाड़ी भारी थी, अनाज की बोरियां लदी थीं। किसान ने बैलों को नाले में उतारा। बैल कीचड़ में धंसते हुए आगे बढ़े।
लेकिन असली मुसीबत तब आई जब चढ़ाई शुरू हुई। नाले का किनारा ऊंचा था और कीचड़ की वजह से फिसलन बहुत थी। किसान ने आवाज लगाई, हुर्र, चलो बेटा। बैल जोर लगाते गाड़ी थोड़ी ऊपर चढ़ती, लेकिन कीचड़ के कारण पहिए फिसलते और गाड़ी फिर धम से नीचे खिसक आती। किसान परेशान हो गया। वो कभी बैलों की पूंछ मरोड़ता, कभी उन्हें पुचकारता, कभी खुद नीचे उतरकर पहियों को अपने कमजोर कंधों से धकेलता। जोर लगाओ, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर, ऊपर से वो अकेला जान और बूढ़ा शरीर। गाड़ी ऊपर चढ़ती और फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। बार बार यही हो रहा था। कीचड़ में सने बैल हाँफ रहे थे, उनकी जीभ बाहर निकल आई थी। किसान पसीने से लथपथ था, उसकी सांस फूल रही थी। वो बेचारा इधर उधर निराश होकर कातर नजरों से ताकता था। हे भगवान, कोई तो मदद भेज दे, रात होने वाली है। अगर गाड़ी यहीं फंसी रह गई तो लुटेरे अनाज लूट ले जाएंगे, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। वो बड़ी आपत्ति में, बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ था। वो गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं मदद मांगने जा भी नहीं सकता था। और ठीक उसी वक्त खिलाड़ियों का वो समूह, जो अभी अभी अपनी ताकत और फुर्ती का प्रदर्शन करके लौटा था, हाथों में डंडे लिए हंसी ठिठोली करता हुआ घूमता घामता उधर से निकला। वे उसी रास्ते से अपने तंबुओं की तरफ जा रहे थे। किसान ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक उम्मीद जगी। इतने सारे हट्टे कट्टे नौजवान, अगर ये सब मिल जाएं तो क्या, अगर इनमें से एक भी हाथ लगा दे तो मेरी गाड़ी पार हो जाएगी। उसने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ। उनके कपड़े, उनकी चाल ढाल और उनका घमंड देखकर वो ठिठक गया। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी मुसीबत में है। उन्होंने देखा कि गाड़ी फंसी है, मगर उन्होंने उसे बंद आंखों से देखा। उनमें से किसी ने सोचा, अरे मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। किसी ने सोचा, मैं दीवान बनने आया हूं, मजदूरी करने नहीं। किसी ने सोचा, ये मेरा काम थोड़ी है। उनमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और वात्सल्य, प्रेम का नाम भी न था। वे उसे अनदेखा करके अपनी बातों में मगन आगे बढ़ गए। लेकिन क्या सब आगे बढ़ गए या कोई एक था जो रुक गया? सूरज डूब चुका था और शाम का धुंधलका गहरा हो रहा था। नाले के आसपास अब सन्नाटा छाने लगा था। बस झींगुरों की आवाज और उस बूढ़े किसान की निराश आहें सुनाई दे रही थीं। खिलाड़ियों का वो जत्था जो अभी अभी उधर से गुजरा था, अब दूर जा चुका था। उनकी हंसी की आवाजें भी मध्यम पड़ गई थीं। किसान ने अपनी उम्मीद छोड़ दी थी। वो अपनी गाड़ी के पहिए के पास बैठकर अपनी किस्मत को कोस रहा था। उसे लगा कि अब आज की रात इसी बीहड़ में, इसी कीचड़ और मच्छरों के बीच काटनी पड़ेगी। लेकिन उसी खिलाड़ियों के समूह में सबसे पीछे एक ऐसा मनुष्य था जिसके चलने की रफ्तार धीमी थी। वो बाकी लोगों की तरह तेजी से नहीं चल पा रहा था। वो लंगड़ा रहा था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैर में गहरी चोट लग गई थी। शायद किसी की हॉकी स्टिक जोर से उसकी पिंडली पर लगी थी। दर्द बहुत तेज था। हर कदम पर एक टीस उठ रही थी, इसलिए वो अपने साथियों से पिछड़ गया था। उसका नाम था पंडित जानकीनाथ। जानकीनाथ एक साधारण सा दिखने वाला युवक। न तो उसके पास रईसों जैसे भड़कीले कपड़े थे, न ही वो अंग्रेजी झाड़ता था। वो शांत रहता था, कम बोलता था। बाकी उम्मीदवार उसे दब्बू या कमजोर समझते थे, क्योंकि वो उनकी तरह शोर नहीं मचाता था। लेकिन आज जब सबके असली चेहरे सामने आ रहे थे, जानकीनाथ का असली रूप भी सामने आने वाला था। वो लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आ रहा था। उसकी नजर जमीन पर थी। वो संभल कर कदम रख रहा था। अकस्मात उसकी निगाह नाले की तरफ गई। उसने देखा एक बैलगाड़ी कीचड़ में फंसी है। दो मरियल से बैल अपनी गर्दन झुकाए हाँफ रहे हैं और एक बूढ़ा कमजोर आदमी पहिए के पास हताश खड़ा है। उसकी धोती कीचड़ में सनी है और चेहरे पर एक ऐसी बेबसी है जो किसी भी संवेदनशील इंसान का दिल पिघला दे। जानकीनाथ ठिठक गया। उसके साथियों ने भी ये दृश्य देखा था, लेकिन वे मुंह फेर कर चले गए थे। लेकिन जानकीनाथ से आगे नहीं बढ़ा गया। उसके पैर, जो चोट की वजह से पहले ही भारी थे, अब करुणा की वजह से जम गए। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। उसे किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ी कि मामला क्या है। ये गरीब आदमी मुसीबत में है,
गाड़ी नहीं निकली तो रात भर यहीं फंसा रहेगा। और मेरे साथी, वे इसे देखकर भी अनदेखा कर गए। एक पल के लिए उसके मन में भी वही ख्याल आया जो बाकियों के मन में आया था। मेरे पैर में चोट है, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। अगर जोर लगाऊंगा तो दर्द बढ़ जाएगा। और मेरे ये सफेद कपड़े, ये तो खराब हो जाएंगे। मैं तो दीवान बनने आया हूं, कुली थोड़ी ही हूं। लेकिन अगले ही पल उसकी अंतरात्मा ने उसे धिक्कारा। जानकीनाथ, अगर आज तूने मुंह फेर लिया तो तू दीवान बनने के लायक क्या, इंसान कहलाने के लायक भी नहीं रहेगा। चोट शरीर पर लगी है, आत्मा पर नहीं। उसने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी हॉकी स्टिक, डंडा एक सूखे पेड़ के सहारे खड़ी कर दी। उसने अपना कोट, जो उसने बड़े शौक से सिलवाया था, उसे उतारकर डंडे के ऊपर टांग दिया ताकि वो गंदा ना हो। और फिर वो लंगड़ाता हुआ, दर्द को नजरअंदाज करता हुआ सीधे उस किसान के पास नाले में उतर गया। किसान ने देखा कि एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी उसकी तरफ आ रहा है। उसके कपड़े रईसों वाले हैं, लेकिन चाल में एक अपनापन है। जानकीनाथ ने पास जाकर बड़े ही विनम्र स्वर में पूछा, बाबा, क्या मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान चौंक गया। उसने ऊपर देखा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अभी तो इतने सारे लोग हंसते हुए चले गए थे, फिर ये कौन देवता आ गया? किसान ने हाथ जोड़ लिए और झुककर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूं, आप तो बड़े आदमी लगते हैं। कीचड़ बहुत गहरा है, आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। और मैं ठहरा एक गरीब किसान, मैं आपकी मजदूरी भी नहीं दे पाऊंगा। युवक ने उसकी बात काटकर एक आश्वस्त करने वाली मुस्कान के साथ कहा, अरे बाबा, मजदूरी कौन मांग रहा है? मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो और तुम्हारे ये बैल भी अब जवाब दे चुके हैं। अकेले तुमसे ये गाड़ी नहीं निकलेगी। उसने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई। अच्छा, तुम ऐसा करो, तुम गाड़ी पर जाकर जुए के पास बैठ जाओ और बैलों को साधो, उन्हें पुचकारो। मैं पीछे से पहियों को ढकेलता हूं। अभी देखना गाड़ी कैसे ऊपर चढ़ जाती है। हम दोनों मिलकर जोर लगाएंगे। किसान को लगा जैसे अंधेरे में रोशनी मिल गई। उसे एक सहारा मिल गया। वो जल्दी से गाड़ी पर जा बैठा और बैलों की रस्सियां थाम ली। तैयार हो जाओ बाबा, जानकीनाथ ने आवाज लगाई। जानकीनाथ ने कीचड़ में पैर रखा। कीचड़ ठंडा और चिपचिपा था। वो घुटनों तक धंस गया। उसके सफेद पजामे पर काले दाग लग गए, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसने अपने पिछले हिस्से को, उस भारी पहिए को अपने मजबूत हाथों से पकड़ा। या उसने जोर लगाया। कीचड़ बहुत ज्यादा था। पहिया बुरी तरह फंसा हुआ था। जानकीनाथ ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसके घायल पैर में एक तीखी टीस उठी। दर्द का एक करंट उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। वो कराहना चाहता था, लेकिन उसने होंठ भींच लिए। अगर वो रुक जाता तो गाड़ी वापस नीचे आ जाती। उसने मन ही मन कहा, हिम्मत मत हारना जानकीनाथ, बस थोड़ी देर की बात है। उसने अपना कंधा पहिए के नीचे लगाया। जोर लगा के हई शाह। उधर किसान ने बैलों को ललकारा। चल बेटा, शाबाश, बस थोड़ा सा और। बैलों को भी महसूस हुआ कि पीछे से कोई अदृश्य शक्ति मदद कर रही है। उन्हें सहारा मिला। उनकी हिम्मत बंध गई। उन्होंने अपने कंधे झुकाए, नथुने फुलाए और एक बार पूरी ताकत से जोर किया। पहिया हिला। कीचड़ की पकड़ ढीली हुई। गाड़ी इंच दर इंच ऊपर चढ़ने लगी। जानकीनाथ पसीने से नहा गया था। उसका चेहरा लाल हो गया था। सांस फूल रही थी। पैर का दर्द अब असहनीय हो रहा था, लेकिन उसने पहिया नहीं छोड़ा। वो घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत न हारी। उसने आखिरी बार एक जोरदार धक्का दिया। जय बजरंगबली! और धड़ाम! पहिया नाले के किनारे से ऊपर चढ़ा और गाड़ी समतल जमीन पर सूखी सड़क पर आ खड़ी हुई। जानकीनाथ वहीं कीचड़ में घुटनों पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। जोर जोर से सांस लेने लगा। उसकी छाती धौंकनी की तरह चल रही थी। पैर कांप रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी सुकून भरी मुस्कान थी जो किसी हॉकी मैच को जीतने के बाद भी नहीं मिली थी। ये जीत इंसानियत की थी। किसान गाड़ी से नीचे उतरा। उसने बैलों को थपकी दी और फिर दौड़कर युवक के पास आया। उसने देखा कि युवक के कपड़े खराब हो चुके हैं। वो हाँफ रहा है। किसान की आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक आए। वो जानकीनाथ के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस फरिश्ते का शुक्रिया कैसे अदा करे। वो गदगद स्वर में बोला, महाराज, आपने आज मुझे उबार लिया। आप ना आते तो न जाने क्या होता। सारी रात मुझे और मेरे बैलों को इसी कीचड़ में बैठना पड़ता। आपने मुझे बचा लिया। जानकीनाथ ने गहरी सांस ली। अपने माथे का पसीना पोंछा
और कीचड़ से सने हाथों को झाड़ा। उसने हंसकर माहौल को हल्का करने के लिए कहा, अरे बाबा, इसमें बचाने वाली क्या बात है? इंसान ही इंसान के काम आता है। फिर उसने किसान की आंखों में झांका और मजाक में कहा, अच्छा ये बताओ, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? इतनी मेहनत करवाई है, कुछ तो बनता है। किसान ने उस युवक की ओर देखा। उसकी नजरें बहुत गहरी थीं। वो गंभीर हो गया। उसने मजाक को मजाक में नहीं उड़ाया। उसने बहुत ही रहस्यमयी और गंभीर भाव से कहा, इनाम? हुजूर, मैं गरीब किसान आपको क्या इनाम दे सकता हूं? मेरे पास तो दुआओं के सिवा कुछ नहीं। लेकिन वो थोड़ा रुका और फिर बोला, लेकिन नारायण चाहेंगे, ऊपर वाला चाहेगा, तो दीवानी आपको ही मिलेगी। ये सुनते ही जानकीनाथ चौंक गया। दीवानी? इस अनपढ़ गंवार किसान को दीवानी की बात कैसे पता? ये तो शहर की बात है। और इसने इतने विश्वास से कैसे कहा कि आपको ही मिलेगी? जानकीनाथ ने किसान की तरफ गौर से देखा। अब तक उसने किसान के कपड़ों और गाड़ी पर ध्यान दिया था, लेकिन अब उसने उसके चेहरे को देखा। उसकी आंखों में एक जानी पहचानी चमक थी। वो आवाज, वो भारी और रोबदार आवाज जो किसान के भेष में भी छिपी नहीं थी। वो चेहरा मोहरा। जानकीनाथ के दिमाग में बिजली कौंधी। क्या ये सरदार सुजान सिंह तो नहीं है? उसे याद आया कि सुजान सिंह का कदकाठी भी ऐसा ही है और वे खुद उम्मीदवारों की परीक्षा लेने की बात विज्ञापन में कह चुके थे। कहीं ये वही जौहरी तो नहीं जो भेष बदलकर अपने हीरे को परख रहा था? किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। वो शायद युवक के दिल के संदेह को भांप गया था। सुजान सिंह, जो किसान के भेष में थे, कि होठों पर एक हल्की सी विजयी मुस्कान तैर गई। वे समझ गए कि इस नौजवान ने मुझे पहचान लिया है या कम से कम शक कर लिया है। उन्होंने मुस्कुराकर एक पहेली जैसा वाक्य कहा, बेटा, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। जो किनारे पर बैठकर तमाशा देखते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता। तुमने कीचड़ में उतरने की हिम्मत दिखाई तो मोती भी तुम्हें ही मिलेगा। जानकीनाथ समझ गया। उसे अब कोई शक नहीं था। उसने आदर से सिर झुका लिया। उसे शर्मिंदगी नहीं हुई कि वो गंदा है, बल्कि गर्व हुआ कि उसने सही काम किया। वो चुपचाप वहां से हटा, अपना कोट उठाया और लंगड़ाता हुआ अपने तंबू की ओर चल दिया। लेकिन आज उसकी चाल में दर्द नहीं, एक विजेता का विश्वास था। निदान वो महीना पूरा हुआ। वो 30 दिन जो उम्मीदवारों के लिए किसी युग से कम नहीं थे, आखिर बीत गए। चुनाव का दिन आ पहुंचा। उस दिन देवगढ़ की सुबह रोज जैसी नहीं थी। हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी थी। उम्मीदवार लोग जो पिछले 1 महीने से साधु और तपस्वी बने फिर रहे थे, आज प्रातःकाल ही से अपनी अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। किसी की आंखों में नींद नहीं थी। सबके मन में एक ही सवाल था, आज का सूरज किसके लिए राजयोग लेकर आया है? दिन काटना पहाड़ हो गया। हर पल भारी लग रहा था। वे लोग आईने के सामने खड़े होकर रिहर्सल कर रहे थे कि अगर मेरा नाम पुकारा गया तो मैं कैसे चलूंगा, कैसे झुककर सलाम करूंगा। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते जाते थे। कोई सोच रहा था, मैंने पूजा पाठ बहुत किया है, भगवान मुझे ही चुनेंगे। कोई सोच रहा था, मैंने नौकरों से बहुत